गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 का चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले जो वर्ड है बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड कांस्टेंट ऑपरेटेड बाय द फोर ऑपरेशंस। कहने का मतलब जब भी हमारे पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड नंबर्स एंड ऑपरेटेड बाय एनी ऑपरेशन, यहां पे कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है? प्लस का ऑपरेशन यूज हो रहा है। तो ये हमारे पास एल्जेब्रिक, तो हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इट इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ फोर ऑपरेशंस। जो बात मैंने आपको बताई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है हमारे पास? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द फोर ऑपरेशन। तो जो बात ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, सपोज हम लिखते हैं x + 5, तो ये भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम लिखते हैं y - 3, तब भी ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन केस अगर सिंपल से हम लिख देते हैं 2y, तो ये भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो अब वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड इस चैप्टर में हमें स्टडी करने हैं, सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, फिर टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म, कोफिशिएंट, फैक्टर, आइडेंटिटी। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले एक्सप्रेशंस की बात होती है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, अभी समझ लिया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? फाउंड बाय यूजिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कोई वेरिएबल चूज कर लो एंड कांस्टेंट, ये वेरिएबल है हमारे पास और ये कांस्टेंट है। वेरिएबल का मतलब जो वेरी कर सकता है। यहां पे आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, यहां पे x की जगह पे। x ही नहीं वेरिएबल है, आप a b c सोन अप टू x y z कोई वर्ड यूज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल को लोकेट करने के लिए कोई भी आप टर्म यूज कर सकते हो। सो यहां पर हमारे पास फॉर एग्जांपल x + 3, ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। 2y - 5, ये भी एक्सप्रेशन है। 3x², ये भी एक्सप्रेशन है। 4xy + 7, ये भी एक्सप्रेशन है। अब इस केस में क्या है हमारे पास? ये जो आपके पास केस है, यहां पे 4xy, ये तीनों अलग अलग हैं और ये तीनों इंटू करके एक एक्सप्रेशन बन गया, और दूसरा ये दो एक्सप्रेशन आपके ऐड हो गए। तो ऐसा भी आपके पास केस हो सकता है कि व्हेन टू एक्सप्रेशंस आर एडेड, फिर भी वो एक्सप्रेशन ही बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है टर्म्स। अब टर्म्स क्या हमारे पास? सिंपल सी बात है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। सपोज यहां पे लिख देता हूं 5ab + 90। अब आप समझ गए होंगे ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब टर्म की बात है, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। हम ऐसे बोल सकते हैं ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। अगर हमें कहना है तो ये फर्स्ट टर्म है, ये वाली सेकेंड टर्म है। एक और एग्जाम्पल यहां पे और लिया, 14gh - 13, ये भी हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये वाली सेकेंड टर्म है। अब फर्स्ट टर्म अगर लिखना हो हमें तो हम लिखेंगे 14gh, दिस इज द फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड टर्म अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे -13, बिकॉज 13 के आगे माइनस का साइन है, तो साइन आपको इंक्लूड जरूर करना है। सो अब बाकी और भी एग्जांपल लिए हुए यहां पर, एक ये वाला एग्जांपल ले रखा है यहां पे, दिस एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में ये आपके पास है 56m³ + 65 - yz। अब फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास? आपके पास आ गई 56m³, सेकेंड टर्म 65, थर्ड टर्म आएगी -yz। जो भी साइन आ रहा है वो आपने जरूर लगाना, यहां पे माइनस है तो वो टर्म के साथ ही आएगा। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मोनोमियल्स। अब मोनोमियल्स क्या है हमारे पास? ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एन एक्सप्रेशन कंप्रेसिंग ओनली वन टर्म। अगर हमारे पास ओनली वन टर्म है, एक टर्म है, तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल। अब जितने भी एग्जांपल लिया हूं यहां पे देखो, 5x भी क्या है? मोनोमियल। 2y² भी क्या है? मोनोमियल। 6mn भी क्या है? मोनोमियल। -9q भी क्या है? मोनोमियल। जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी की सारी सिंगल हैं, वन टर्म्स हैं। ऐसे ही बाइनोमियल, तो बाइनोमियल अब आप बात समझ गए होंगे, हैविंग टू टर्म्स। अब
एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म इज नोन एज द बाइनोमियल। ए प्लस बी, कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, काउंटिंग में 2 टर्म्स हैं। 41 प्लस 5m, हाउ मेनी टर्म्स, 2 टर्म्स। a प्लस 4, 2 टर्म्स। z स्क्वायर माइनस 4y, कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। ऐसे ही हमारे पास ट्राइनोमियल है, और ट्राइनोमियल हमारे पास कितनी टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स। अब एग्जांपल यहां पे दे रखे हैं, हैविंग 3 टर्म्स आर सेड टू बी ट्राइनोमियल। दिस इज द एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो कितनी टर्म्स आ गई हमारे पास, 3 टर्म्स। और एग्जांपल यहां पे है 2x प्लस 3y माइनस 5, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। जब आपके पास थर्ड टर्म्स हैं तो हम लिखेंगे उसको ट्राइनोमियल। तो ऐसे ही नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कब आएगा, सपोज सिंगल टर्म है, नाम दे दिया हमने मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल, अगर 4 टर्म है, 5 टर्म है, 6 टर्म है, तो हमने कॉमन नाम दे दिया पॉलिनोमियल। बात समझ गए। तो अगर हमारे पास इन जनरल एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन 1 टर्म्स या 2 टर्म्स या 3 टर्म इज नोन एज द पॉलिनोमियल। तो अगर ज्यादा है हमारे पास, 3 से ज्यादा है, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कह देंगे। अब इस केस में, अब पॉलिनोमियल के केस में, अब पॉलिनोमियल कह दिया तो पॉलिनोमियल में हमारा मोनोमियल भी आ गया, बाइनोमियल भी आ गया और ट्राइनोमियल भी आ गया। पॉलिनोमियल मींस एक बड़ी फैमिली है और उसमें सभी आ गए, वो हमारा पॉलिनोमियल है। तो यहां पे हमने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है। कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है हमारे पास। तो अगर यहां पे अगर आपके पास लिखता है 3x/, उस केस में हम कह सकते हैं ये भी पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में ये क्या है, तब आप लिखोगे ये मोनोमियल है। तो ऐसे ही हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया है, जिसकी टर्म्स 1 से ज्यादा हैं, वो हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब बात आती है बेटा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, एक न्यूमेरिकल फैक्टर है ऑफ द टर्म। जो भी टर्म हमने स्टडी किया उसका न्यूमेरिकल फैक्टर को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। अब कहने का मतलब, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये मैंने टर्म लिखी है 7xy, 7xy। अब इसका कोफिशिएंट, इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर हमारे पास 7 है, और ये वाला पूरा का पूरा क्या हो गया, xy क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। अब सेम यहां पर हमारे पास अगर आपको विजिबल है -5t। अब यहां पे जो वेरिएबल है वो t है, और जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो है हमारे पास -5। -6ab में, तो ab तो हमारे पास वेरिएबल हो गया, और जो न्यूमेरिकल फैक्टर आ गया वो -6 आ गया। बाकी केसेस में भी सेम वैसे ही है। तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर है उसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है फैक्टर्स। अब कोफिशिएंट हमने स्टडी कर लिया, अब फैक्टर्स क्या है बेटा। द टर्म्स themselves कैन बी फॉर्म एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जो भी हमारे पास टर्म बनी होती है, सपोज हमने लिखा 14xy, ये हमारे पास टर्म है। अब ये टर्म किस किस से बनी है बेटा, ये जो टर्म बनी है 14 इंटू x इंटू वाई, तो यही इसके फैक्टर्स हैं। मतलब ये 14xy 3 नंबर से बना है, 14x और y। ये टर्म क्या होती है, टर्म themselves कैन बी फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब अगर आपके पास टर्म दे रखी है 14x, तो फैक्टर्स क्या हो गया इसका, फर्स्ट फैक्टर हो गया 14 और दूसरा फैक्टर हो गया x। अब सारे के सारे 2 वाले केस लिए हैं, ये जो मैंने केस ले लिया 3 वाला केस ले लिया, 14x और y। तो ये इसी को हम फैक्टर्स कहते हैं। अगर आपको 14 को ब्रेक करना है तो क्लास 6 में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 7 भी कर सकते हैं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ वेरिएबल्स को अलग कर देना है। अब एडिशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ऑलरेडी हम एक्सप्रेशन स्टडी कर चुके हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टडी कर चुके हैं। अब इनकी एडिशन कैसे होती है, तो देयर आर 2 मेथड्स। जो कॉमन मेथड हमारे पास 2 मेथड्स हैं इनको ऐड करने के लिए। तो 1 बाय 1 हम जैसे सपोज ये हमारे पास एग्जाम्पल है 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx प्लस दिस टर्म्स
सपोज इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के दो मेथड हैं। मेथड वन क्या कहता है हमें, सपोज हमें ये यहां पे दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिख लेते हैं। अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं बेटा, लाइक टर्म्स हमारे पास वो टर्म है, जैसे सपोज 7xy, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स क्या है, जैसे 7xy और -5xy, ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं जिनका वेरिएबल सेम है। अब यहां भी xy है, यहां भी xy है, हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है। अगर हमारा वेरिएबल सेम है तो हम कहेंगे हमारी वो लाइक टर्म्स हैं, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो वो अनलाइक टर्म्स हैं। सपोज यहां पे x है 2x और यहां पे 2y है, तो यहां वेरिएबल हमारा सेम नहीं है, वेरिएबल इज नॉट सेम बिकॉज यहां x है, यहां पर y है। बेशक यहां पे जो हमारा कोफिशिएंट है वो सेम है, पर कोफिशिएंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो किसके ऊपर होना चाहिए, वेरिएबल के ऊपर। तो इस केस में दे आर लाइक टर्म्स और ये हमारे पास क्या है, अनलाइक टर्म्स। अगर सपोज हम ऐसे लिखते हैं 5 और 10, तो ये भी लाइक टर्म्स हैं बिकॉज ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। अगर मैं यहाँ पे x लिख देता हूं और यहां भी x लिख देता हूं तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स होगी। अगर मैंने यहाँ पे 5x² कर दिया, अब मैंने क्या कहा था, वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए। अब वेरिएबल, अब यहां आप कहोगे सर यहां भी x है और यहां भी x है। अब वेरिएबल सेम हो गया, उसके बाद हमें उसकी पावर देखनी है। तो यहां पे पावर क्या है, पावर हमारे पास 2 है और यहां पे पावर 1 है। तो इस केस में भी ये हमारी क्या होगी, अनलाइक टर्म्स। कहने का मतलब वेरिएबल जो है वो सेम टू सेम दूसरे नंबर में भी होना चाहिए, सेम टू सेम। अगर x है तो दूसरी तरफ भी x होना चाहिए, अगर इस तरफ x² है तो दूसरे नंबर में भी हमें x² ढूंढना है, सेम ढूंढना है। और यहाँ पे वेरिएशन, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो ये हमारी लाइक टर्म्स नहीं है। अब लाइक और अनलाइक ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो एडिशन होती है वो हमेशा लाइक टर्म्स के बीच में होती है। एडिशन ऑलवेज बिटवीन लाइक टर्म, सब्ट्रैक्शन भी हमारी लाइक टर्म के बीच में होती है, ये याद रखना आप लोगों ने। अब यहाँ पे जो मेथड 1 है, तो मेथड 1 में उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 7xy + 5yz - 3zx। अब दूसरी टर्म जो थी हमारे पास, दूसरी टर्म थी 4yz + 9zx - 4y। तो उसने क्या किया, जो लाइक टर्म थी, अब 4yz यहां भी yz के नीचे yz लिख दिया, 9zx तो यहां भी z और x वेरिएबल था तो यहां भी zx लिख दिया। अब ये जो टर्म है लास्ट वाली, इसका कोई साथी नहीं मिल रहा है तो उसको हमने बाहर लिख दिया। थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में हमारे पास था -2xy, तो xy के जस्ट नीचे हमने उसको लिख दिया। अब दूसरा था, अब यहां पे हमने उसको ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि इसका थर्ड में नंबर है ही नहीं। और थर्ड है -3zx + 5x, तो अब इसको हमने ऐड कर दिया। अब ऐड करके देखो, अब 5x का कोई नंबर नहीं है, 4y का कोई साथी नहीं है, यहां पे ये ब्लैंक है, यहां पे ये ब्लैंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो जो लाइक टर्म्स मिल रही हैं, अब 7xy - 2xy, तो 7 में से 2 चला गया। और एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि सब्ट्रैक्शन हमेशा कोफिशिएंट के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, कोफिशिएंट के बीच में। एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर लाइक टर्म्स हैं, सपोज दिस इज 5x + 2x, तो जो हमारी एडिशन होगी 5 और 2 के बीच में होगी, कितना हो गया, 7x। 5 और 2 7 और वेरिएबल वही रहेगा। सेम ऐसे ही हमारी सब्ट्रैक्शन होती है। तो यहां पे 7 में से 2 चला गया, 5xy और 4 और ये पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है तो मींस ये पॉजिटिव है। 5 और 4 9, पॉजिटिव 9/z। अब यहां पे चेक करेंगे, ये हमारे पास -3zx है, ये भी -3zx है, तो हमारे -3zx और -3zx कितना हो गया, -6zx। अब 9 में से 6 चला गया, 9 में से आपके 6 चले गए, कितना आ गया, 3zx। मैंने कहा था वेरिएबल वैसे ही रहेगा। अब यहां कोई साथी नहीं है, 5x लिख दिया, यहां भी कोई साथी नहीं है, अब जो भी साइन होगा वो हमने लगा दिया। तो ये आपका आंसर है बाय यूजिंग मेथड 1। अब मेथड 2 क्या है, मेथड 2 में हम क्या करते हैं,
पहले एक साथ ही लिख लेते हैं। ये आप हमारी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 3 थी। तो पहला काम हमारा ये रहता है कि ब्रैकेट को हम ओपन कर दें। सपोज इस केस में हमारे पास आ गया 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx प्लस 4yz प्लस 9zx माइनस 4y माइनस 2xy जैसे यहां पे किया हुआ है माइनस 3zx प्लस 5x। अब क्या करेंगे, अब हमने ओपन कर दिया, अब हम लाइक टर्म देखते हैं। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देना है। यहां पीछे से यहां पे 2xy है, ठीक है। अब इसको हम यहां से ट्रांसपोज करके आगे ले आए, 7xy माइनस 2xy, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दिया। अब 5yz है तो 5yz की लाइक टर्म्स यहां ढूंढनी है, तो ये हम यहां पे हमें मिल गई, तो इसको भी हमने एक साथ लिख दिया। लाइक टर्म्स को हमने एक साथ लिख देना है, माइनस 3zx। अब यहां पे 3 हमारे पास लाइक टर्म्स थी तो हमने तीनों को एक साथ लिख दिया, और लास्ट में हमारे पास 5x माइनस 4y, तो उनको अलग अलग लिख दिया। अब 7 में से 2 चले गए, 5xy, 5 और 4 9, और इसको सॉल्व कर लिया, माइनस 3 6, और 9 में से 6 चले गए, पॉजिटिव 3zx। अब 5x का कोई साथी नहीं है तो यहाँ पे 5x आ गया, और y का कोई साथी नहीं है, माइनस 4y। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है। तो जो भी मेथड आपको इजी लगेगा उस मेथड से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जब भी क्वेश्चन की बारी आएगी तो मैं दोनों मेथड से एक बार आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाती है बेटा एक्सरसाइज 9.1। अब 9.1 सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है वो स्टडी करते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है हमारे पास 5xyz स्क्वायर माइनस 3। अब यहां पे क्या कह रहा है, आपको टर्म्स लिखनी है और उनका कोफिशिएंट लिखना है, तो ये काम करना है। तो फर्स्ट में हमारे पास जो 5xz स्क्वायर, तो टर्म्स क्या होगी आपके पास, फर्स्ट टर्म हो गई 5xz स्क्वायर और सेकंड टर्म हो गई माइनस 3zy। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है। तो इस फर्स्ट वाले केस में हमारे पास दो टर्म्स हैं। अब पहला काम हो गया, फिर कह रहा है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट आपको मैंने कहा था न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहां पर इसकी जो वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इस केस में आपकी 5 है, और दूसरे केस में आपके पास माइनस 3 है। जो भी आपके पास 3zy वेरिएबल को छोड़ के जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो आपका कोफिशिएंट है। और दूसरा इसको हम यहां आप लिखेंगे एक्सप्रेशन, यहां पे आप लिखेंगे टर्म्स, और यहां पर कोफिशिएंट। तो यहां पे कितनी टर्म्स है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5xyz स्क्वायर और माइनस 3zy। तो ये मेथड टेबल वाला इजी है। अब इसका कोफिशिएंट 5, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट माइनस 3, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए सपोज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म 1, फिर x स्क्वायर। अब इसका तो कोफिशिएंट होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट नहीं होता है। x का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है दैट मींस 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि x जो होता है उसकी जो कोफिशिएंट भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो इस केस में जो हमारे कोफिशिएंट है इस केस में भी क्या है, हमारे पास 1 है। ओके, अब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गया। अब हमारे पास है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस केस में हमारे पास कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3। यहां हमने लिखा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड लास्ट वन इज जेड स्क्वायर। सो इसका कोफिशिएंट 4, सेकेंड का कोफिशिएंट माइनस 4, थर्ड का 1, बिकॉज हमने बताया कि अगर कुछ नहीं है तो वो हमारा कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। अब लास्ट मैं यहां पे फिफ्थ पार्ट कर देता हूं, फिफ्थ पार्ट, बाकी पार्ट आपने खुद कर लेने हैं। xy2 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 माइनस xy। तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई x डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड टर्म आ गई y डिवाइडेड बाई 2 माइनस xy। क्लियर। सो यहां पे कोफिशिएंट बेटा, अब यहां पे देखो
x के आगे क्या है 1 और डिनोमिनेटर में क्या है 2, 1/2। x का नहीं देखना है, अब 2 भी तो है। यहां पे देखो ना ये किससे बन रहा है 1/2 इंटू एक्स, तो कॉफिशिएंट क्या हो गया हमारा 1/2। सेम 1/2 और इस केस में हमारे पास -1। तो ऐसे हम टर्म्स को अलग करते हैं और कॉफिशिएंट निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी बेटा अब सिक्स्थ पार्ट, जो सिक्स्थ पार्ट है आपका मैं यहीं से बता देता हूं। ये फर्स्ट टर्म है और इसका कॉफिशिएंट 0.3। ये सेकंड टर्म है 0.6 AB माइनस के साथ और इसका कॉफिशिएंट -0.6। 0.5 B दिस इज द थर्ड टर्म एंड 0.5 आपका थर्ड जो कॉफिशिएंट होगा थर्ड टर्म का कॉफिशिएंट होगा। तो इसको आप टेबल में भी लिख सकते हो, टेबल में थोड़ा सा इजी रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, ऑलरेडी हमने स्टडी किया मोनोमियल हैविंग सिंगल टर्म, बाइनोमियल मींस डबल टर्म या 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल मींस 3 टर्म्स। अब 1 बाय 1 चूज करेंगे जल्दी से। फर्स्ट ये आपका क्या है, जल्दी से बताओ बेटा। बाइनोमियल, मैं बी लिख रहा हूं। ये आपका मोनोमियल, एम से डिनोट कर दिया। ये आपका पॉलिनोमियल है। कितनी टर्म्स है यहाँ पे 1 2 3 4, इसको हम क्या बोल देंगे पॉलिनोमियल। यहां पर ट्राइनोमियल 3 टर्म है, ट्राइनोमियल। अगेन दिस इज 1 2 टर्म्स बाइनोमियल, ये हमारा बाइनोमियल हो गया। यहां पर ट्राइनोमियल 3 टर्म्स हैं, अगेन 1 2 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। नाउ दिस वन इज बाइनोमियल, 2 टर्म्स हैं। और ये भी हमारे पास PQR अकेला है, PQR मोनोमियल। दिस वन 2 टर्म्स बाइनोमियल एंड अगेन दिस इज बाइनोमियल। तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, आपको क्लासिफाई करना था, अलग अलग करना था बाइनोमियल कौन सी है, मोनोमियल कौन सी है और ट्राइनोमियल कौन सी है। सो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग। अब एडिशन की बात हो रही है, तो एडिशन के हमने 2 मेथड सीखे थे, एक मेथड 1 और सेकेंड मेथड 2। तो मेथड 1 बेटा पहले हम मेथड 1 से कर रहे हैं। मेथड 1 में कोई आपका जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट आ रही है 3 टर्म्स आ रही है AB माइनस BC, फिर BC माइनस CA, फिर है CA माइनस AB। तो फर्स्ट आपने क्या लिखना है, इस फर्स्ट टर्म को लिख लिया हमने AB माइनस BC। अब BC और BC मैच कर रहे हैं तो मैंने इसको लिखा BC माइनस CA। अब CA के नीचे CA लिखा और ये जो AB है, अब देखो बेटा AB किससे मैच कर रहा था फर्स्ट टर्म से, तो इसको हमने अरेंज कर लिया, माइनस AB को हमने आगे लिख लिया। ये थोड़ी सी टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि कौन सी टर्म किसके नीचे हमें लिखनी है। तो अब देखो AB में से AB चले गए 0, BC में से BC चला गया 0 और CA में से CA चला गया 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 0। तो ये हमारे पास मेथड 1 था। अब मेथड 2 में कैसे करेंगे, अब हमने क्या कहा था, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम कर रहे हैं मेथड 2 के साथ। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेने, तो यहां तो ब्रैकेट है ही नहीं, माइनस BC। अब उसने क्या बोला हुआ, हमें प्लस करने के लिए बोला, तो प्लस लगा दिया BC माइनस CA। फिर एडिशन के लिए उसने बोला हुआ है फिर CA माइनस AB। ये मेथड 2 था हमारा। अब हमने कहा था कि इसकी लाइक टर्म्स ढूंढनी है AB। अब इसकी लाइक टर्म्स ढूंढो, तो AB की लाइक टर्म्स लास्ट में मिल रही है। अब जो भी साइन है वो हमने लगाना है AB माइनस AB। अब माइनस BC इसकी लाइक टर्म्स यहीं पे साथ में ही है इसके, BC माइनस CA प्लस CA। अब AB में से AB चला गया 0, 1 AB में से 1 AB चला गया 0, BC में से BC चला गया यहां भी 0 और 0 के आगे प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। CA के आगे CA चला गया 0, तो ये आपका आंसर क्या आ गया 0। तो ये जो आपका था मेथड 2, जो भी आपको मेथड इजी लगेगा, जो आपको कन्वीनियंट लगेगा, इजी लगेगा, उसी मेथड को फिर बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2,
ए बी, ए माइनस बी प्लस ए बी, ए माइनस बी माइनस ए बी। अब नेक्स्ट था बी माइनस सी, बी माइनस सी, तो बी के नीचे मैंने बी को लिखा, बी माइनस सी प्लस ए बी प्लस बी सी, तो बी सी को मैंने आगे कर दिया। तो सी माइनस ए प्लस, तो अब ए के नीचे माइनस ए लिखना पड़ा और सी के नीचे मुझे सी को अरेंज करना पड़ा। ए सी का कोई पेयर नहीं है तो उसको ए सी को हमने बाहर कर दिया। अब ए में से ए चला गया 0, बी में से बी चला गया 0, यहाँ पे इसका कोई साथी नहीं है तो हमने, यहाँ पे माइनस था प्लस था, यहाँ पे गलती से लिख दिया ये माइनस, तो यहाँ पे प्लस ए बी। अब सी में से सी चला गया 0, बी सी प्लस ए सी, तो हमारा आंसर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सो इस मेथड से भी आप कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा बच्चों को जो मेथड सेकंड ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसमें पजल हो जाते हैं कि कौन से नंबर के नीचे किस नंबर को रखना है। तो मैं मेथड 2 से आपको करवा रहा हूँ जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट है। बस आपको यह ध्यान रखना है, पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, सेकेंड पार्ट की बात हो रही है, ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस, क्योंकि हमें ऐड करने के लिए बोला गया है, बी माइनस सी प्लस बी सी, फिर प्लस करना है c माइनस ए प्लस ए सी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। अब a का साथी ढूंढते हैं, a की लाइक टर्म्स, तो a की लाइक टर्म्स हमारे पास यहां पर है दिस वन, तो ये आ गया माइनस ए माइनस बी, बी माइनस बी का लाइक टर्म्स यहां साथ में ही है प्लस बी, फिर ए बी का साथी कोई नहीं है, इसको एज इट इज लिखा। अब b हमारा हो चुका है माइनस सी का साथी प्लस सी, अंडरलाइन करते जाना जो जो नंबर होते जा रहे हैं, प्लस बी सी का साथी कोई नहीं है, और लास्ट में ए सी का भी कोई साथी नहीं, जिसका कोई साथी नहीं उसको लास्ट में आप लिख सकते हैं। अब a में से a चला गया, आंसर 0, b में से b चला गया, आंसर 0, प्लस ए बी, सी में से c 0 प्लस बी सी प्लस ए सी। अब 0 को कोई मतलब नहीं है तो हमारे पास आंसर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये आपका आंसर है। तो इसको हमने दोनों मेथडों से डिस्कस कर लिया, जो मेथड आपको मोर कन्वीनियंट है उसी से आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं फोर्थ, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको मैं आपके सामने कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर, अभी प्लस लगाएंगे, एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, प्लस लगाएंगे, एन स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, प्लस लगाएंगे, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nn। ओके, अब वही काम जो कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एल स्क्वेयर का साथी यहां पे आ गया प्लस एल स्क्वेयर, एम स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर, ये भी हो गए दोनों नंबर्स, एन स्क्वेयर ये भी पास में ही है दोनों, फिर 2lm कोई साथी नहीं है इनका, 2mn प्लस 2nl। अब l और l मैंने आपको क्या कहा था, जब भी ये 1l स्क्वेयर है 1l स्क्वेयर, इसके जो कोफिशिएंट ऐड होते हैं 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2l स्क्वेयर, 1 को हम लिखते नहीं है, m स्क्वेयर 2m स्क्वेयर, n स्क्वेयर 2n स्क्वेयर, 2lm 2mn प्लस 2nl। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया बेटा, फोर्थ पार्ट मैंने कर लिया। तो एक पार्ट आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अब सब्ट्रैक्ट भी बेटा दो मेथड है आपके पास, मेथड 1 और मेथड 2। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम, कहने का मतलब ये जो टर्म है इसको सब्ट्रैक्ट करो, किसमें से, इस टर्म में से। तो सबसे पहले अब किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस टर्म को सबसे पहले हम लिखेंगे, मैं मेथड 1 से कर रहा हूं, 12a माइनस 9ab
प्लस 5b माइनस 3, ये हमने लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्या करेंगे, पहले नंबर्स हम लिख देंगे, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। हमें सब्ट्रैक्ट करना था, तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास साइन है उसका अपोजिट लेंगे। यहां पे पॉजिटिव था तो हमने यहां इसके जस्ट नीचे क्या लगा दिया, नेगेटिव। अब यही नेगेटिव आपका यूज करेंगे। यहां पे आपका नेगेटिव था तो इसका जो साइन चेंज हो गया अब पॉजिटिव, अपोजिट साइन लेना है। किस केस में, ओनली इन केस ऑफ ए सब्ट्रैक्शन, बाकी जगह नहीं। अब यहां पे प्लस था तो हमने माइनस लगा दिया, यहां भी प्लस था माइनस। अब देखो 12 माइनस 4, यही साइन आपको जो ब्रैकेट के अंदर हमने लगाया है यही हमारा मेन साइन है। अब 12 में से 4 चले गए 8, 9 प्लस 7 माइनस 9 प्लस 7 तो माइनस 2 आएगा, माइनस 2ab। 5 माइनस 3, 5 में से 3 चले गए, यहां तो इजी है 2b। और माइनस 3 माइनस 12, माइनस 3 माइनस 12 कितना आ गया, माइनस 15। तो ये हमारा ए पार्ट हमने कर दिया। ऐसे ही मेथड 1 से बी पार्ट हमने किया हुआ है। सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हमने लिख दिया सबसे पहले। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां से पहले लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिख देंगे। यहां पे था 3xy लिख दिया, 5yz तो yz के नीचे yz और zx के नीचे zx। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये पॉजिटिव था तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस, ये पॉजिटिव था ये माइनस, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव। अब जेड साइन ले लेने हैं। अब 5 माइनस 3 माइनस 3 2, 5 में से 3 चले गए 2, माइनस 2 माइनस 5 आपके माइनस 7 आएंगे। ऐड करते हैं ना जब दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं तो माइनस 7। अब यहां से आ गया माइनस 2 प्लस 7, ये वाला साइन लेना है तो 5zx, बाकी इसका कोई साथी नहीं था तो 10xyz। तो ये हमारे पास मेथड 1 था। अब मेथड 2 से क्या करेंगे, मेथड 2 ज्यादा कन्वीनियंट है। अब ये डिपेंड करता है बच्चों के माइंडसेट के ऊपर। अब सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है तो ए पार्ट को मैं दोबारा से कर रहा हूं, ए पार्ट को सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी टर्म को लिखेंगे। मेथड 1 में इसी को हमने लिखा था। अब क्या लगाएंगे हम, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का हमने साइन लगा दिया और साथ में ही एक ब्रैकेट लगा दी। फिर इस टर्म को लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, बिकॉज सब्ट्रैक्ट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस, अब नेगेटिव साइन यहां ऑपरेट कर देंगे। सेम काम वहां पे हम अपोजिट साइन ले रहे थे, यहां भी वैसा ही होगा। अब यहां पॉजिटिव है ये माइनस जा रहा है तो माइनस 4a। अब नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 7ab, माइनस और प्लस माइनस 3b। ये साइन चेंज कर देगा, ये जो नेगेटिव है जो अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देगा और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देगा। ये पॉजिटिव था ये भी नेगेटिव हो गया। अब लाइक टर्म्स को ढूंढते हैं। 12a का साथी, 12a का साथी लाइक टर्म्स हमारे पास है माइनस 4a प्लस माइनस 9ab, माइनस 9ab का साथी प्लस 7ab, पॉजिटिव 5b का साथी माइनस 3b, ये भी हो गया। अब हमारे पास बचा माइनस 3 माइनस 12। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 12 में से 4 गए 8a, 9 में से 7 पर माइनस, क्योंकि 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया 2ab और यहां पे 9 के आगे माइनस साइन था तो हमारा माइनस आएगा। जिस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी का साइन यूज करते हैं, याद रखना। हम यहां पे 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो 9 में से 7 2, अब 9 का ही जो 9 के आगे साइन है वही यूज होगा। अब 5b माइनस 3b
तो 2b। अब पॉजिटिव क्यों लगाया? बिकॉज हमने किस में से सब्ट्रैक्ट किया? 5 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो 5 का साइन क्या था? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यूज किया। अब -15, ये दोनों के दोनों इस केस में हमारे पास जब दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाता है। तो ये हमारा मेथड 2 था। ओके, अब सी पार्ट में कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले सी पार्ट को मैं कर रहा हूं, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वेयर प्लस 5p स्क्वेयर q। ये थोड़ा सा लंबा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस ब्रैकेट यूज कर ले, 4p स्क्वेयर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वेयर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ब्रैकेट ओपन कर दी। अब इक्वल्स टू, पहले हम नेगेटिव को ऑपरेट करेंगे, तो नेगेटिव कैसे ऑपरेट होगा आपको बताया हुआ, अपोजिट साइन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वेयर प्लस 5p स्क्वेयर q। अब यह पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4p स्क्वेयर q प्लस 3pq माइनस 5pq स्क्वेयर प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10। अब लाइक टर्म्स इकट्ठा कर लेते हैं। तो सबसे पहले 18 की जो लाइक टर्म है, 18 की लाइक टर्म्स 10 आ गई, माइनस 3p की लाइक टर्म्स 8p माइनस 11q माइनस 7q प्लस 5pq प्लस 3pq माइनस 2pq स्क्वेयर, pq स्क्वेयर माइनस 5pq स्क्वेयर प्लस 5p स्क्वेयर q माइनस 4p स्क्वेयर q। तो ये आपके पास आ गए। अब यहां पे मैं ऐड कर देता हूं, ये आ गया आपके पास 28 प्लस 5p, 8 में से 3 चले गए, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव हैं, माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7pq स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर q। तो यही आपका आंसर था, दिस इज योर आंसर। तो ये बुक आपने जब भी मैचिंग करनी है तो बुक के पीछे के कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने नंबर देखना है और नंबर के आगे साइन देखना है। समटाइम्स ये आपके जो वेरिएबल हैं ये आगे पीछे हो जाते हैं, तो आपने क्या देखना है, सिर्फ अपना नंबर देखो और नंबर के आगे साइन हो सकता है बुक में आपका 8pq आगे लिखा हो, इसको उसके बाद में लिखा हो, आपको चेक कैसे करना है, उनका साइन चेक करना है। अगर आपके सारे के सारे नंबर मैच कर जाते हैं। क्या सीखा कि जो लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे हो रही है, ऑलवेज बिटवीन द लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।